चलिए आज हम बात करेंगे काम समय। ये कंपटीशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो काम समय की बात की जाती है। इसमें हम देखेंगे कि कोई आदमी किसी काम को करता है तो कितना समय लगता है, ये जानना होता है हमें। और कई लोग मिलकर इस काम को करते हैं तो कितना समय लगता है। यह सदैव काम जो होता है वह किए गए क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है उसका समय, अर्थात कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता होगी उतना कम समय लगेगा। तो इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें कि कुल कितना काम है और काम को कैसे किया जाए। कई लोग रहते हैं तो कैसे किया जाए, दो लोग रहते हैं तो कैसे किया जाए, इसमें कुछ टॉपिकों पे हम लोग ध्यान देंगे। अब हम देखेंगे यानी क्या चीज़ की कार्य और समय पर आधारित प्रश्न के बारे में देखेंगे कि कितने प्रकार के प्रश्नों पे हम यदि अध्ययन कर लें तो सारे के सारे प्रश्नों कंप्लीट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टोटल 9 टाइप के प्रश्नों पे यदि हम बात करते हैं तो सारे प्रश्न कंप्लीट होने के चांसेज पूरे होते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि 99% तक प्रश्न जो एक दिवसीय एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इन्हीं टाइपों से ही पूछे जाते हैं। तो इन पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और देखते हैं कि क्या इन प्रश्नों में होता है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं ये हमारा है साधारण प्रश्न। इसमें सीधे सीधे ही कह दिया जाता है कि ए द्वारा कितना काम करना है और बी द्वारा कितना काम करना है, तो दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेंगे, या दोनों इस काम को करते हैं तो उसमें से एक अगर काम कुछ दिन में करता है तो बी वाला कितने दिन में करेगा। ऐसे प्रश्न कुछ दिए जाते हैं जिसमें सीधे सीधे बात को कह दिया जाता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस पर आधारित प्रश्न हम साधारण प्रश्नों में अध्ययन करेंगे। जब दो लोग एक साथ काम करते हैं और उनके काम करने का जो समय है वो भी दे दिया जाता है। ये सारे के सारे प्रश्नों का अध्ययन हम पहले में साधारण प्रश्न में करते हैं। और मजदूरी पर आधारित प्रश्न, तो मजदूरी पर आधारित प्रश्न जैसे कोई भी आदमी अगर ठेका लेता है तो उसमें कई लोग काम करते हैं तो उनके काम करने के अनुसार ही उनको मजदूरी दी जाती है, जिसके वजह से उनकी मजदूरियां अलग अलग होती हैं। उसका अध्ययन हम इसमें करेंगे मजदूरी पर आधारित प्रश्न में। तो देखते हैं मजदूरी पर आधारित प्रश्न में हम उनकी दक्षता के अनुसार ही क्या करेंगे कि उन मजदूरियों का विभाजन करेंगे। तो इसके बारे में हमें मजदूरी पर आधारित प्रश्नों को अध्ययन करना होगा। अब हम आते हैं तीसरे टाइप की बात करते हैं। तो तीसरे टाइप में ये कहा गया है कुछ दिन काम करने के बाद कोई भी व्यक्ति अगर छोड़कर चला जाता है तो जो आदमी बचता है शेष काम को कितने दिन में करेगा। इन सब चीजों का अध्ययन हम करेंगे इस तीसरे वाले पार्ट में। यानी कुछ आदमी काम करने के पश्चात, मतलब कुछ काम करने के पश्चात आदमी छोड़कर चला जाएगा तो अगला आदमी कितने दिन में वो काम पूरा करेगा, इसके बारे में अध्ययन करना होता है। अब यहाँ देख लेते हैं हमारा चौथे तरीके का जो प्रश्न है काम समाप्त होने के पूर्व, मतलब काम समाप्त हो चुका है इसका अध्ययन होगा, उसमें कितना दिन पहले वो आदमी काम छोड़ के गया था, इस चीज के बारे में हमें अध्ययन करना होगा इस चौथे टाइप्स में। और पांचवा टाइप जो हमारा है इसमें है कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। इसमें हम देखेंगे कि कार्य क्षमता कि कौन सा आदमी की क्षमता कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, और उस पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन हमें इसमें करना होगा। कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न, सूत्र पर आधारित प्रश्न का अर्थ ये है कि कई झुंड आएंगे जो काम करते हैं तो कई घंटे काम करेंगे या पूरा काम करेंगे या आधा काम करेंगे, इसके बारे में हमें अध्ययन करना होता है सूत्र पर आधारित प्रश्न पर। और ठेकेदारी भी कि एक आदमी अगर ठेका लेता है तो वह ठेका को टाइम से पूरा करने के लिए कितने आदमियों को बढ़ा सकता है, कितने आदमियों को घटा सकता है, इसकी पूरी जानकारी हम लेते हैं ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न में। और यहाँ से 8वां प्रकार हम देखते हैं कि कुछ झुंड में स्त्रियां पुरुष
काम करते हैं तो उनकी मजदूरी या उनकी संख्या पर कैसे फर्क पड़ता है, इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे कि स्त्री और पुरुष पर आधारित प्रश्नों पे जब बारी बारी से कोई काम करते हैं, ये हमारा 9वां प्रकार है कि जब बारी बारी से कोई आदमी एक दिन काम करता है या 2 दिन काम करता है लगातार, फिर दूसरा आदमी चेंज होकर आने लगता है, फिर वो काम करता है, फिर तीसरा आदमी आता है। इस तरह से एक रिंग में जब वो आदमी काम करते हैं बारी बारी से, तो वह काम समाप्त कब होगा, इसके बारे में हमें जानकारी हासिल करनी होती है। यहाँ हम देखेंगे कार्य समय पे आधारित प्रश्नों के प्रकार में सबसे पहला है साधारण प्रश्न का, ये पहला प्रश्न। तो इसमें देखेंगे कि ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी दोनों मिलकर, ये साधारण प्रश्न का सबसे बेसिक प्रश्न होता है और इसे यानी समझना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ए द्वारा किया गया कार्य, तो ए लिखेंगे, उसके जस्ट ही नीचे लिखेंगे इसके द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ पे 10 दिन है, कितने दिन है, 10 दिन, ये क्लियर हुआ। तो बी द्वारा वह अकेला इसे काम को करेगा, कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन, ये हमारा निकल के आया 15 दिन। ठीक है, ये तो प्रश्न में दिया हुआ। तो हमें सबसे पहला काम ये होता है कि टोटली काम होता कितना है, तो इन दोनों का हमें एक एलसीएम लेना होता है, लसअ ज्ञात करने पर, इन दोनों संख्याओं का लसअ ज्ञात करने पर जो हमें वैल्यू मिलती है वह मिलती है 30। तो यह हमारे कुल काम होती है, यानी कुल काम, ये कुल कामों की संख्या होती है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि यदि वह आदमी इसे 10 दिन में 30 काम को 10 दिन में करना चाहता है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो क्षमता हमें जानने के लिए हमें 30 में 10 से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ 30 में यदि 10 से डिवाइड करेंगे तो यह हमें मिलता है 3। ये जो हमारी आई 3, अगर 3 के रेशियो से वह काम करेगा, एक दिन में 3 काम करता है तो उसे 30 काम करने में 10 दिन लगेंगे। यही कॉन्सेप्ट होता है हमें समझने का कि कोई भी आदमी है, यदि उसे 30 कार्य करना है तो 3 कार्य एक दिन में करता है और तो उसे 10 दिन लगते हैं। तो 15 दिन में वही कार्य को पूरा करने के लिए, 30 काम को पूरा करने के लिए 2 के रेशियो से कार्य को करेगा। तो ये हमारा जो लाइनिंग निकलती है, ये निकल के आती है हमारी क्षमता, ये उसके द्वारा कार्य करने की क्षमता होती है। ये जो लाइनिंग है ये हमारी क्षमता को इंगित करता है कि इस क्षमता के अनुसार वो काम को करेगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि दोनों की क्षमता कितनी होगी, ए प्लस बी की क्षमता, यानी दोनों के मिला के जो क्षमता होती है, तो दोनों की क्षमता को हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये कितना होगा 3 प्लस का 2 और ये हमारा मिलके आया 5, यानी ये हमारा 5 यूनिट की जो है उसकी क्षमता है। और कुल कार्य हमारा कितना है, कुल कार्य जो हमारा है वो 30 है, कुल कार्य 30 है। तो हमें दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए कि अगर वो एक दिन में 5 कार्य करते हैं तो 30 कार्य को करने में कितना टाइम लेंगे, इस चीज को जानने के लिए हमें यानी दिनों की संख्या a प्लस बी के दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए करते हैं कि कुल कार्य बटे का a प्लस बी की क्षमता। तो यहाँ हमारा कुल कार्य है 30 और इसकी क्षमता है 5, तो डिवाइड करेंगे तो ये 6 दिन। यहाँ से हम देखेंगे कि दोनों मिलकर उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेंगे। अब यहाँ हम साधारण प्रश्न की बात करते हैं, तो यहाँ साधारण प्रश्न का ये दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। देखते हैं कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन
में कर सकते हैं। ए इसे अकेला 30 दिन में कर सकता है तो बी अकेला इसी कार्य को कितने दिन में करेगा। इस प्रकार के प्रश्न को देखते हैं कैसे हल किया जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ए प्लस बी ये दोनों मिलकर इस काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। यदि इसमें से ए इसे अकेला 30 दिन में पूरा करता है तो बी इसे अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमें ज्ञात करना होता है। तो अभी जस्ट पिछले प्रश्न में हमने बताया कि इसके पूरे काम को निकालने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना होता है, लसअ। तो देखेंगे इसका भी लसअ 30 ही आने वाला है और यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये समझ लेते हैं कि यह पूरा कार्य है, पूरा कार्य। अब यहाँ से हम देखेंगे कि यह किस रेशियो से ए बी मिलकर काम करे कि वह काम 10 दिन में पूरा हो जाए। मतलब टोटली काम हमारा यानी 30 है, तो यह 30 काम को पूरा करने के लिए 10 दिनों में इसे पूरा करना है, तो यह कितना ए और बी मिलकर काम करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यह दोनों यानी यदि 2 की रेशियो से काम को करते हैं, 2 की नहीं 3 की रेशियो से यदि काम को करते हैं तो यह यानी काम 10 दिन में पूरा कर लेंगे। लेकिन अगर यही ये अकेला काम करता है तो 30 दिन में पूरा करने के लिए 30 काम को 1 दिन में एक कार्य को करना होगा। यानी ए की दक्षता, ए की जो क्षमता होगी वह यानी 1 होगी और ए बी की जो क्षमता है वो हमारी 3 है। तो अब हम देखते हैं कि बी की क्षमता, बी की क्षमता हमें ज्ञात करने के लिए ए बी की क्षमता ए प्लस बी की क्षमता माइनस करना होता है ए की क्षमता घटानी होती है। तो इसकी क्षमता हमारे पास 3 है और इसकी क्षमता हमारे पास 1 है। तो जो बी की क्षमता आई वो कितनी आई, 2 आई। अब यहाँ से देखना है कि बी द्वारा किया गया, बी द्वारा इस कार्य को कितने दिनों में करना होगा। यानी बी द्वारा किए गए मतलब कितना टाइम लेगा, बी द्वारा इस कार्य को करने में कितना समय लेगा, ये जानने के लिए हमें क्या करना होता है कि कुल कार्य बटेगा क्षमता ये होता है हमारा यानी दिनों की संख्या। तो यहाँ से हम देखेंगे कि बी द्वारा वह कुल कार्य 30 था और 30 को 2 की क्षमता से ये करेगा तो ये 15 दिन में ही इसे कर लेगा। कितने दिन लगे, 15 दिन में ही इसे पूरे कार्य को कर लेगा। यानी बी द्वारा इस कार्य को 15 दिनों में करेगा। ये टोटल काम 15 दिन में कर लेगा। चलिए अब साधारण प्रश्न में हम ये तीसरे प्रकार का पढ़ते हैं कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को अकेले क्रमशः 10 दिन, 20 दिन तथा 30 दिन में कर सकते हैं, तो ए, बी, सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये अकेले ए जो कार्य है वो 10 दिन में पूरा करता है, बी उसे 20 दिन में पूरा करता है, सी उसे 30 दिन में पूरा करता है। तो हम अभी आपको जस्ट बताए हैं कि कुल कामों की संख्या हमें जानने के लिए तीनों का एलसीएम लेना होता है। तो तीनों का एलसीएम हम निकालेंगे तो इसका तीनों का लसअ 60 ही होने वाला है। एलसीएम तीनों का 60 होने वाला है। यहाँ से लसअ लेने के बाद हम देखेंगे तीनों का एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे 10, 20, 30 है तो लसअ को जल्दी से ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होता है, जो कॉमन दिखता है तो 10, 10, 10 सब में कॉमन है तो 10 को हम पहले लिख लेते हैं। उसके बाद सभी का देखते हैं कोई कॉमन नहीं है, सबका गुणनफल कर लेते हैं तो ये 2 ×
3। तो यहाँ से हम देखेंगे इसका आसानी से लसअ 60 ज्ञात हो गया। अब हम देखते हैं जब लसअ आसानी से 60 ज्ञात हो गया तो ये हमारा टोटल काम है। तो टोटल काम में यदि हम 10 से भाग देते हैं तो देखते हैं इसकी क्षमता ज्ञात हो जाती है। तो 10 से भाग देंगे तो इसकी जो क्षमता होगी वो 6 आएगी। और अगर 20 से इसमें भाग दे देते हैं तो 20 से भाग देने पर हमारी जो कार्य क्षमता आएगी तो 3 आने वाली है। और यहाँ से देखते हैं कि अगर 30 से इसमें भाग देंगे तो इसकी कार्य क्षमता जो आने वाली है वह 2 आने वाली है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इनकी क्षमता, अगर ए की क्षमता देखी जाए तो 6 है और बी की क्षमता देखी जाए तो 3 है और सी की क्षमता देखी जाए तो हमारा 2 है। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता तो हम तीनों को जोड़ते हैं। ये 6 प्लस 3 प्लस 2 ये टोटल करेंगे तो ये हमारा आने वाला है 11। ये आया 11 ये टोटल करने पर। अब हम देखेंगे कि ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी द्वारा दिनों की संख्या कितने दिन में करेंगे। कुल हमारा कार्य जो है वो हमारा 60 है और इनकी क्षमता क्या है 11 है। अतः हम देखेंगे कि ये 11 से कितनी बार में डिवाइड हो रहा है। 11 बचे का 55 होता है तो ये देखेंगे 5 बार भाग तो चला गया लेकिन 5 शेषफल रहा तो शेषफल को ऊपर लिखते हैं और 5 को आगे लिखते हैं। जितनी बार भाग जाता है उसके बटे का 11 कर देंगे। इतने दिन ये दिनों की संख्या हो गई जो दोनों ने तीनों लोग मिलकर उस कार्य को करेंगे। अब ध्यान देखते हैं साधारण प्रश्न का अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न नंबर 4 है। देखेंगे ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी एक साथ उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। जबकि सी और ए एक साथ 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, या वे अकेले अकेले कितने दिनों में कार्य को करेंगे। यहाँ पे हमें देखना है कि तीनों एक साथ काम करें तो कितना दिन लगेगा, यदि वे अकेले अकेले काम करें तो कितना दिन लगेगा। इसका कैलकुलेशन हमें करना होगा। तो यहाँ हमें सीखना होगा कि इस सवाल को कैसे करें। यहाँ से देखिए ए और बी यहाँ हम करते हैं हल ए और बी। तो देखेंगे ए प्लस बी इस काम को जो मिला के एक साथ कर रहे हैं वो 20 दिनों में कर रहे हैं। और बी प्लस सी इसी कार्य को जो है मिलकर 12 दिनों में करते हैं। ये 12 दिन है। और सी प्लस का ए उसी कार्य को हमारा यानी 15 दिन में करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि इन तीनों का एलसीएम ज्ञात करते हैं ताकि कुल कार्य की क्षमता ज्ञात हो जाए। तो यहाँ से तीनों का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो तीनों का एलसीएम ज्ञात करने का तरीका हम बता रहे हैं। देखेंगे कि 2 सब में है, इन दोनों में मिला के है, और फिर उसके बाद 3 इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम इसे लिखेंगे 2 इंटू का यानी 3 और इंटू का फिर 2 लिखेंगे क्योंकि 2 इसमें भी शामिल है और 5 देख रहे हैं 2 में शामिल है। तो यहाँ से ये हो गया हमारा यानी इसका एलसीएम। ये एलसीएम हुआ। तो हम देखेंगे कि इसका सबका गुणनफल किया जाए तो ये 60 आने वाला है। और यहाँ से हम देखते हैं कि यदि 20 से इसमें भाग दे दिया जाए तो 20 से भाग देते समय 60 में हमारा जो क्षमता आएगा वो 3 आने वाला है। और 12 से यदि डिवाइड किया जाए तो हमारा 5 आने वाला है। 12 25 का 60 होता है। यहाँ से 15 से यदि डिवाइड करते हैं 15 चौको 60 होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें यानी इनकी ए और बी की यदि दक्षता मिलाई जाए तो 3 है, बी और सी की मिलाई जाए तो 5 है, और सी और ए की मिलाई जाए तो हमारा यानी 4 है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इनकी संयुक्त क्या है, संयुक्त दक्षताएं हैं, न कि अकेले अकेले दक्षता है। इस वजह से हम देखेंगे कि यहाँ पे यदि सबकी दक्षता जोड़ी जाए तो सबकी दक्षता ध्यान से देखते हैं कि a प्लस बी प्लस बी
प्लस सी प्लस सी प्लस ए। यहाँ से टोटल दक्षता देखी जाए तो ये 3 प्लस का 5 प्लस का 4 ये टोटल हो गया। लेकिन इधर हम देखते हैं कि ये 2 करके हो गया है, मतलब इसकी 2 गुना दक्षता हमारी निकल के आई। तो यहाँ से देखेंगे इनका जोड़ कितना होने वाला है, तो इनका जोड़ जो होगा वो होने वाला है 12। तो यदि हम इससे डिवाइड कर दें तो ये हमारा निकल के आ गया A प्लस बी प्लस सी की दक्षता, तो ये हो गया हमारा 6। यानी यदि इन तीनों की दक्षता की बात करें तो ये हमारी दक्षता निकल के आई 6। अब हम देखेंगे कि तीनों द्वारा किया गया काम, यानी A प्लस बी प्लस सी द्वारा दिनों की संख्या कितनी होगी। कुल कार्य हम देख लेते हैं। कुल कार्य हमारे पास 60 था और तीनों की जो दक्षता आई वो हमारी आ गई 6। तो अब 6 से डिवाइडेशन करेंगे तो ये हमारा आने वाला है 10। ये 10 दिनों में यानी तीनों मिलकर उस कार्य को कर डालें। लेकिन यही यदि हमें अलग अलग ज्ञात करना होगा तो अलग अलग कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ से देखिए तीनों की दक्षता हमें मिलकर आई, तीनों की दक्षता हमने निकाला है। तीनों की दक्षता जो हम निकाले हैं A प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है। तो इसमें यदि A का मान हमें ज्ञात करना होगा, A की दक्षता कितनी होगी इसे ज्ञात करने के लिए, तो हमें B प्लस सी जो है वो हमारी दक्षता है 5। तो यहाँ से A प्लस 5 बराबर 6 के, तो A की दक्षता जो निकल के आई वो 1 आई। तो इससे हम देखेंगे कि जब 1 आई तो ये हो गया हमारा, यानी A द्वारा लिया गया दिन, जो ये दिनों की संख्या आई वो 60/1, अर्थात ये A 60 दिनों में करेगा, ये 60 दिनों में करेगा। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं B। जब हम जानते हैं ये A द्वारा है, A द्वारा किया गया कार्य। अब हम निकालेंगे B द्वारा अकेले किया गया कार्य। तो यहाँ हम देखते हैं कि तीनों की जो दक्षता है A प्लस बी प्लस सी वो हमारी 6 है। तो यहाँ से A और C की एक साथ की दक्षता कितनी होगी। A और C की एक साथ की जो दक्षता है A और C की वो 4 है। तो इन दोनों की जगह पे हम मिला के B प्लस 4 रखेंगे बराबर 6 के। अब यहाँ से देखते हैं B की जो दक्षता आई वो कितनी आई 2 आई। तो B द्वारा लिया गया दिन ज्ञात करने के लिए 60 बटे का टोटल काम हमारा 60 था, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यह हमारा आएगा 30, यानी 30 दिनों में B द्वारा काम को किया जाएगा। अब हम निकालते हैं C द्वारा किया जाने वाला कार्य। तो C द्वारा किया गया काम कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ से देखते हैं A प्लस बी प्लस सी तीनों की जो दक्षता थी वो 6 थी और A और B की दक्षता जो हमारे पास है वो 3 थी। तो A और B के स्थान पर हम क्या रखेंगे 3 और प्लस C इक्वल 6, इसको उधर ट्रांसफर कीजिए, C बराबर 3 है। अब C द्वारा दिनों की संख्या, C द्वारा लिया गया दिन, C द्वारा जो लिया गया दिन है वो कितना है, कुल हमारा कामों की संख्या 60 थी और उसकी दक्षता आई है 3, तो 3 से यहाँ भाग दे देंगे तो ये हमारी आने वाली है 20 दिन, यानी 20 दिन वह यानी पूरा काम समाप्त कर देगा C, यानी 20 दिनों में वो पूरा कार्य समाप्त कर देगा। यहाँ हम कार्य समय पर आधारित प्रश्नों की बात करते हैं। तो कार्य समय पर आधारित प्रश्नों में हम देखेंगे कि मजदूरी पर आधारित जो प्रश्न है वो हम हल करेंगे। तो यहाँ से पहला प्रश्न है A तथा B किसी नाली को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में
खोद सकते हैं। जैसे उसकी खुदाई करनी होगी तो ये अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में खुदाई कर सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का जो हमें व्यय है वो यदि 450 रुपया है तो ए तथा बी को अलग अलग कितने रुपए मिलेंगे, ये हमें जानने के लिए हमें ये करना होता है कि उनकी दक्षता ज्ञात करनी होती है। उनके दक्षता के ही संबंध में हमें उनको पैसे बांटने होते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी दक्षताओं को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ए इस काम को कितने दिन में करता है, 10 दिनों में करता है, बी इसे 15 दिनों में करता है। तो हमें सबसे पहले इनके कुल कामों की संख्या को ज्ञात करना होगा। तो कुल कामों की जो संख्या है हमारा वो हमारे निकल के आ रहा है 30, यानी ये कुल कामों की जो संख्या है वो 30 है। तो 10 से हम डिवाइड करते हैं, तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 के रेशियो से यदि 30 काम को पूरा करने में 10 दिन लगाते हैं तो वही 15 दिन में पूरा करने के लिए 2 के रेशियो से काम करें। तो यहाँ से देखते हैं कि ए की दक्षता 3 है और बी की जो दक्षता है वो 2 है। अब हमें रुपए को इसी के संबंध में बांटना होगा कि ए को मिलने वाला जो रुपया है वो 3 संबंध के रूप में मिले और जो बी को रुपया मिलने वाला वो 2 संबंध के रूप में मिले। तो यहाँ संबंधों का योग कर लेते हैं, अनुपातों का योग, अनुपातों का योग करते हैं। तो योगफल जो होगा अनुपातों का वो हमारा आने वाला है 5 संबंध में। 5 संबंध की जो वैल्यू आई या 5 अनुपात की जो वैल्यू आई वह है हमारा दिया हुआ यहाँ पे टोटल वैल्यू यानी 450 रुपया। अब इसे कैंसिल करेंगे तो जो संबंध की वैल्यू है वो हमारी जो आई वो 90 रुपये आ गई। यह हमारा 90 रुपया हुआ। तो जो 3 संबंध के रूप में है वो ए को मिलने वाली है। तो ए को मिला रुपया, ए को मिला रुपया कितना होगा 3 गुणे का 90, तो ये हो गया 270 रुपया जो है ए को मिलने वाले हैं। बी को मिलने वाला रुपया वो कितना होगा हमारा 2 गुणे का 90, ये हो गया हमारा 180 रुपये बी को मिलेंगे और ए को 270 रुपये मिलने वाले हैं। तो इस तरह से ये हमारा पहला प्रश्न था। यहाँ अब मजदूरी पे आधारित हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखते हैं ये दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि ए ने किसी काम का, देखिए काम का 1/3 भाग बी ने 2/5 भाग किया और सी ने शेष काम को किया है। ठीक है, तो यहाँ टोटल जो मजदूरी हमें मिल रही है वो मिल रही है 1350 रुपया। पूरे 1 भाग की मजदूरी है हमारी, 1 भाग की मजदूरी है, 1 भाग की मजदूरी जो है वो हमारा 1350 रुपया है। तो हम देखेंगे इनका अलग अलग कितना रुपया होने वाला है। तो हम इस सवाल को अब दूसरी तरह से भी हल कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम 1/3 भाग का निकालें रुपया या हम 2/5 भाग का निकालें तो बी का ए का निकल गया तो सी का कितना होगा ये आसानी से हमें ज्ञात किया जा सकता है। और दूसरा तरीका भी है इसका लगाने का। तो हम सबसे पहले एक तरीके की तरफ चलते हैं कि 1/3 भाग का देख लेते हैं। 1/3 भाग का कितना होगा भाग का, तो 1/3 भाग की जो मजदूरी होगी, मजदूरी वो जो हमारी होने वाली है वो कितनी होने वाली है, इसका 1/3 हिस्सा यानी 1350 का जो है वो तीसरा हिस्सा। तो हम देखेंगे तीसरा हिस्सा कितना होगा। तो तीसरा हिस्सा यदि हम निकालते हैं इसका तो कितना आने वाला है, तो 3 चौके 12, 3 पचेगा 15, जो हमारा आने वाला है वो 450। यदि हमसे ये बात पूछा जाता कि ए द्वारा कितना रुपया होगा, तो ए द्वारा जो होगा, ए द्वारा, ठीक ना, तो वो हमें 450 रुपया प्राप्त किया जाता। लेकिन बी द्वारा यानी बी द्वारा कितना पाया जाएगा, तो बी द्वारा हमें ज्ञात करना है तो 2/5 हिस्सा उसका यानी क्या था कि वह मजदूरी होगी। तो देखते हैं यानी 2/5 भाग की मजदूरी,
भाग की मजदूरी कितनी होगी। तो इसे ज्ञात करने के लिए मजदूरी ज्ञात करने के लिए 1350 का हमें निकालना होगा 2/5। यहाँ से 5 से कैंसिल आउट करिए, 5 गुना का 10 हो गया, 5 सतह का 35 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि इसका गुणनफल करेंगे तो 7 गुना का 14 हो गया और यहाँ से 2 गुना का 4 1 5 हुआ। 500 जो 40 रुपया है वह बी को मिलने वाला है। तो अब हम देखेंगे कि शेष तो सी को मिलेगा, तो शेष देखते हैं कितना होगा। कुल हमारा था, कुल जो हमारा है वो 1350 रुपये थे, जिसमें से ए को मिला राशि और बी को मिला राशि हम क्या करेंगे, घटा देंगे इसमें से। तो ए को मिला राशि कितना है, 450 रुपया है, प्लस बी को मिला राशि 540 रुपया है। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो देखते हैं कितना होगा। कुल ये मेरा था, यहाँ से देख लेंगे थोड़ा सा, ये कुल राशि थी हमारी 1350 रुपया। तो अब हम देखेंगे कि ए तथा बी को कितनी मिली, तो यहाँ से ए और बी का हम ऐड करेंगे कितना होगा, 450 और प्लस ये 540, दोनों जोड़ते हैं तो ये हमारा मिलने वाला है 990। तो अब हम देखेंगे कि शेष सी को मिल रहा है, तो सी को मिलने वाली राशि जो होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ से हमारा टोटल कितना है, 1350 रुपया है, उसमें से 990 रुपया को हमें घटाना होगा। तो देखेंगे कितना आएगा। यहाँ से 0 में से 0 को घटाएंगे 0 आएगा, यहाँ से 15 में से 9 को घटाएंगे तो 6 आएगा, और यहाँ से हमारा 12 में से 9 को घटाएंगे तो 3 आएगा। ये 360 रुपया जो है वो सी को मिलने वाली राशि है। एक तरीका तो ये है करने का। अब हम दूसरे तरीके की ओर चलते हैं तो देखते हैं इसका दूसरा तरीका क्या होगा सॉल्व करने का। तो जो दूसरा तरीका वो भी देख लेते हैं। हम सबसे पहले ये करेंगे कि ए और बी द्वारा किए जाने वाले टोटल भागों की संख्या कितनी होगी ये ज्ञात कर पूरे भाग में से, तो हमारा जो पूरा भाग है, पूरा भाग वह 1 है, और ए तथा बी द्वारा किया गया भाग वह होगा 1/3 और प्लस 2/5। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे कि पूरे भाग का जो संख्या था वो 1 है, और ए तथा बी द्वारा किए गए भागों की जो संख्या है वह पहले ए द्वारा 1/3 भाग किया गया था, दूसरे द्वारा यानी 2/5 भाग किया गया। यदि हम इनका एलसीएम लेते हैं, लॉसअप और कि हमारा 15 होगा। अगर 3 से डिवाइडेड करते हैं तो ये 5 आने वाला है, और यहाँ से अगर 5 से तो 3 आएगा, 3 गुना कर ये 6 हो गया। यदि हम टोटल करते हैं तो ये हमारा 11/15 आने वाला है। ठीक है, अब हम देखते हैं बी द्वारा कितना भाग किया जाएगा। ये सी द्वारा किए गए भागों की संख्या, यदि हम देखेंगे तो यह टोटल भागों की जो संख्या थी 1 थी, और उसमें से हमें माइनस कर देना है 11/5 15 को। तो यह हो गया 15 कम 15 माइनस का 11 करेंगे, 22 का ये 15 हो गया। यहाँ से देखिए इसको घटाएंगे तो ये घटाने पे हमारा 4/15 आने वाला है। तो अब हमें पता ये है कि एक भाग का रुपया मिल रहा है हमको, एक भाग का जो रुपया मिल रहा है वो 1350 रुपया मिलता है। तो हमें देखना होगा कि यानी 4/15 भाग का कितना रुपया मिलेगा, जो कि सी द्वारा है। ठीक है, तो यहाँ से 4/15 का ये 15 गुणे का 1350, ये हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 90 बार में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 4 9 का 36 हो गया, यहाँ 360 हो गया, यानी सी को मिलेगा, सी को 360 रुपया मिलने वाला है। सी को कितना मिलने वाला है, 360 रुपया मिलने वाला है। यहाँ पे हमें देखना होगा कि
अब यह मजदूरी पर आधारित तीसरा प्रश्न है। तो तीसरे प्रश्न में कुछ खास है, देखेंगे कि 5 आदमी और 4 लड़के प्रतिदिन काम करते हैं तो उनको संयुक्त रूप से मजदूरी दे दी जाती है 500 रुपये मजदूरी दे दी जाती है, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के प्रतिदिन काम किए, मतलब एक दिन काम किए तो वह संयुक्त मजदूरी पा गए 280 रुपया पाते हैं। एक लड़के की एक दिन की मजदूरी, दैनिक मजदूरी हमें ज्ञात करनी है तो वो कितना रुपया होगा, इसे हमें जानना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक आदमी की यदि मजदूरी रुपया है और एक लड़के की एक दिन की मजदूरी अगर 20 रुपया है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। ये हमारा जो आदमियों की एक दिन की दैनिक मजदूरी है, आदमी की एक दिन की मजदूरी वो हमारा रुपया है और लड़के की एक दिन की मजदूरी जो है वो कितना है, 20 रुपया है। तो अब देख लेते हैं, हमारे पास जो है वो 5 आदमी हैं, तो एक आदमी एक दिन में रुपया कमाता है तो 5 आदमी 5 दिन में 5 रुपया कमाएगा, ठीक। और फिर उसके बाद देखेंगे एक लड़का जब है, एक लड़का एक दिन में जो मजदूरी कमाता है वह यानी 20 रुपया कमाता है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 4 लड़के वो 4 20 रुपया कमाएंगे, तो ये टोटल रुपयों की जो संख्या है वो हमारा 500 है। कितना है, 500। दूसरे कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं, दूसरे यानी फाउंडेशन में देखते हैं कि 3 आदमी और 2 लड़के, तो यहाँ से देखेंगे 3 आदमी, एक आदमी एक दिन में रुपया कमाता है, 3 आदमी 3 रुपया कमाएगा। और फिर उसके बाद देखते हैं कि 2 लड़के हैं, तो 2 लड़के, एक लड़का 20 रुपया कमाता है तो 2 लड़के 20 रुपये कमाएंगे। ये टोटली यदि किया जा रहा है तो हमारा 280 रुपया मिलता है। तो यहाँ से अब हम देखेंगे कि यह b और इस b को अगर हमें कैंसिल आउट करना होगा तो इसमें हमें 2 से गुणा करना होगा, तो इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। अब इसे हमें क्या करना होगा, घटाना होता है, यहाँ माइनस माइनस और इसे माइनस कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हम देखेंगे 3 दूना का 6 है और ये 5 है, तो घटाने पे हमारा माइनस का आने लगा और इसको घटाएंगे तो देख लेते हैं, ये तो हमारा 500 था और इधर जो हमारा मिलने वाला माइनस का वो कितना मिलने वाला, 8 दूना का 16 तो 6, ये 0, फिर उसके बाद यानी 4 1 5, ये हो गया। अब इसका हम डिफरेंट करेंगे तो ये माइनस का 60 आता है, तो माइनस से माइनस को कैंसिल आउट करते हैं, तो हमारा एक आदमी का एक दिन की जो मजदूरी थी वह यानी कितनी थी, 60 रुपये थी। लेकिन ये हमें नहीं निकालना है, जबकि हमें निकालना है कि लड़के द्वारा कितना होगा। तो इसमें से देखते हैं कि 5 आदमी 5 दिन में कितना रुपया कमाएंगे। अगर एक आदमी एक दिन में 60 रुपया कमाता है, 5 दिन में 5 गुणे का 60 रुपया कमाएंगे। और पहले समीकरण के अनुसार हम देखेंगे कि यह 4b लिखा हुआ था बराबर ये टोटल 500 रुपया कमा रहे थे, टोटल ये 500 रुपया कमाते थे। इनका गुणनफल कीजिए और ट्रांसफर कीजिए इधर, तो ये 4b बराबर हो गया 500 माइनस का 5 के 30, ये 300 रुपया माइनस करेंगे, ये 4b बराबर ये हो गया हमारा 200 रुपये। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो b की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 4 5 का 20, ये 50 रुपया। यानी जो लड़के की दैनिक मजदूरी थी, लड़के की एक दिन की दैनिक मजदूरी जो थी वो 50 रुपया थी, और जो आदमी कमाता था वो एक दिन में 60 रुपया कमाता था। अब यहाँ पे हम कार्य समय पर आधारित प्रश्नों में, ठीक है, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, तीसरे टाइप्स की बात करते हैं। कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई आदमी छोड़कर चला जाता है तो शेष काम वो आदमी कितने दिन में पूरा करेगा, इस प्रकार के प्रश्नों पे हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं कि इसमें का पहला प्रश्न जो है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते थे, लेकिन
दोनों ने काम तो आरंभ किया, परंतु 2 दिनों के बाद जो है वह एक काम छोड़ देता है। तो ज्ञात हमें ये बात करनी है कि बी ने वह काम कितने दिन में पूरा किया, हमें तो ये ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हमें देखना होगा कि ए उस काम को 10 दिन में कर रहा है, ए उस काम को 10 दिन में पूरा टोटल करेगा, बी उसी काम को करता है 15 दिन में। तो इनके टोटल कामों की संख्या, टोटल कामों की जो संख्या है वो ज्ञात करने के लिए इनका एलसीएम लेना होता है। तो ये 5 से कैंसिल आउट होगा, ये भी 5 से, ये 2 बार में कटेगा तो 2 लिखिए, ये 3 बार में कटेगा तो 3 लिखिए। तो ये हमारा हो गया एलसीएम। ये हमारा टोटल जो आया वो 30 आया। अब यहाँ से हमें देखिए ये कामों की संख्या टोटल है। अब यहाँ से 10 से यदि इसमें भाग देते हैं तो हमारा 3 आने वाला है, और यदि हम 15 से भाग देते हैं तो इसमें तो ये होगा 2। तो ये इनकी दक्षता ज्ञात हो गई। अब हमें ये देखना होगा कि वह दोनों लोग जो मिलकर ए प्लस बी मिलकर 2 दिनों में कितना काम किए। तो 2 दिनों में वो मिलकर काम किए, तो 2 दिनों की उनकी दक्षता जो हो जाएगी वह पहले तो एक दिन की दक्षता को जोड़ते हैं। ये दक्षता 1 दिन की 3 है और 1 दिन की 2 है। तो कुल दक्षता जो हो जाएगी इनकी वह कितनी हो जाएगी, क्षमता यानी ए प्लस बी की जो क्षमता हो गई, क्षमता वो हमारी 5 आएगी। दोनों का जोड़ यानी 3 प्लस का 2, ये मिला के हमारा 5 आया। और हम देखते हैं ये 5 की रेशियो से 2 दिन में कितना काम करेंगे, यानी मिलकर 2 दिनों में किए गए काम। तो यहाँ से हम 2 गुणे का ये 5 करेंगे, तो 10 काम तो इन्होंने मिलकर काम कर दिया था। अब हम यहाँ से देखेंगे शेष काम, जो शेष काम बचा हुआ है वो कितने दिन का बचा हुआ है। तो ये हमारा टोटल 30 काम था, जिसमें से 10 काम कर दिए गए दोनों मिलकर। शेष काम जो हमारा बचा वो 20 काम बचा हुआ है। और ये 20 काम कौन करेगा, जब ए छोड़कर चला जाता है तो बी ही तो करेगा। तो बी एक दिन में 2 ही काम करता है, तो 20 काम करने के लिए उसे शेष और कितने दिन लगेंगे, तो दिनों की संख्या यानी शेष दिनों की जो संख्या होगी वो हमारी होगी 20/2। ये 10 दिन यानी शेष वह काम जो है वो 10 दिनों में पूरा करेगा, यानी शेष काम वो 10 दिन में पूरा करने का। अब यहाँ हम देखेंगे कि दूसरा सवाल, यानी कुछ दिन के बाद जब छोड़ के चले जाते हैं लोग, तो उसमें से यह तीसरे टाइप का है, ये दूसरा सवाल है। तो दूसरे सवाल को ध्यान से देखते हैं कि ए बी सी 3 लोग थे और खुदाई कर रहे थे, जिसमें अलग अलग हुए लोग अगर खुदाई करते तो वह 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में खुदाई कर सकते थे अकेले। लेकिन वह तीनों एक साथ खुदाई तो शुरू कर दिए, परंतु 2 दिनों के बाद जो है वो बी छोड़ के चला जाता है। ठीक, तो शेष बचे हुए खुदाई को बी और सी कितने दिनों में करेंगे। मतलब हमें यहाँ समझना ये बात है कि 2 दिनों तक वो तीनों काम किए थे, और 2 दिन के बाद केवल 2 काम करेंगे, बाकी यानी क्या चीज़ ये बी चला जाएगा। और वहाँ से हमें ए और सी के बारे में केवल ध्यान देना है। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि लिखने का जो तरीका है, ए इस काम को यानी 10 दिन में करता है तो 10 लिखेंगे, और बी इसे 12 दिन में करता है तो 12 लिखेंगे, और सी जो है इसी काम को 15 दिन में करता है तो यहाँ 15 लिखेंगे। यहाँ से देख लेते हैं कि इनका एलसीएम कितना आएगा। इनका एलसीएम जो आने वाला है वो 60 ही आने वाला है। क्या आने वाला है, 60। तो अब यहाँ से हम ये 60 ही काम, कुल कामों की संख्या यदि निकाली जाए तो कुल काम जो मेरा होता है, कुल काम ये हमारा 60 ही है, कुल कामों की संख्या होती है। तो यदि हम 10 से इसमें भाग दें तो हमारे काम करने की 1 दिन की क्षमता ज्ञात हो जाती है। तो 10 से इसमें डिवाइडेशन करेंगे तो यह हमारा 6 आने वाला है। कितना आने वाला है, 6। 12 से इसमें 12 बचे का 7 होता है तो इसकी क्षमता 5 आएगी। और यहाँ से देख लेते हैं सी की क्षमता, तो 15 चौको 60 होता है, यहाँ 4 आने वाला है। तो यहाँ से देखेंगे कि तीनों की क्षमता
जो तीनों की क्षमता है वो कुल कितनी होगी। तो यहाँ से देखते हैं 6 प्लस का ये 5 प्लस का 4, ये टोटल हमारा जो आने वाला है वो कितना आने वाला है ये देख लेते हैं, ये 15 आएगा। यानी टोटल जो क्षमता की संख्या है वो 15 है। तो अब हम यह देखेंगे कि ये 2 दिनों में 15, एक दिन की क्षमता उनकी 15 तीनों की मिला के, तो 2 दिन में ये कितना काम करेंगे। यानी 2 दिनों में किए गए काम, 2 दिनों में वो कितने काम करेंगे। तो ये 2 गुणे का ये 15 हुआ, 15 गुना का ये हमारा 30 हो गया। यानी 30 काम उन्होंने कर लिया था। अब शेष काम कितना हमारे पास बचा। शेष काम टोटल कामों की हमारे पास जो संख्या थी वो 60 थी, उसमें से 30 काम हो चुके हैं, तो हमारे पास बचेंगे 30 काम। कितने काम। 30 काम बचेंगे। और यह यानी कौन अब करेंगे, यानी 20 से तो यहाँ से चला गया ए और सी, अब इस काम को करेंगे। तो ए और सी की तरफ हम ध्यान देते हैं। ए एक दिन में 6 काम करता है और सी जो है वो एक दिन में 4 काम करता है। ए प्लस सी का एक दिन का क्षमता, एक दिन का क्षमता जो है वो हम निकालेंगे। तो देखते हैं कितना होगा। 6 प्लस का 4 ये हो गया हमारा 10। यानी 10 एक दिन की उनकी ए और सी की क्षमता है। तो शेष काम को उन्हें करना है। जो शेष काम 30 है, तो 30 काम को करने के लिए 10 की रेशियो से कितने दिन लगाएंगे। तो दिनों की संख्या ए प्लस सी के शेष दिन जो निकल के आए वो 30/10, यानी 3 दिन आ गए। यानी 3 दिन में वो दोनों मिलकर उस काम को कर लेंगे। तो यह 3 दिन में शेष काम को किए। यदि टोटल कामों की संख्या कितने दिन में, यानी टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ ये ज्ञात करना हो, तो कुल समय ज्ञात करना होता है। तो ये हमारा हो गया। पहले 2 दिन लगा हुआ था, अब शेष काम को करने में 3 दिन लगा, तो कुल हमारा 5 दिन लगा। यानी कुल काम को समाप्त करने में 5 दिन लगेगा। और केवल शेष काम को खत्म करने के लिए ए और सी को 3 दिन लगने वाले हैं। यहाँ से हम देखेंगे कि तीसरा प्रश्न है। इस तीसरे प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। ए बी सी किसी काम को 10, 15, 20 दिनों में कर सकते हैं। तीनों एक साथ तो काम को शुरू कर लिया, परंतु 2 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है तथा 3 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम को सी अकेला कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा। मतलब सी शेष काम को कितना टाइम देगा जिससे पूरा हो जाए, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से देख लेते हैं कि ए द्वारा कितना दिन में पूरा काम कर रहा है। तो ये 10 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। सी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से हम देखते हैं 15, 10 और 20 का जो एलसीएम होता है वो हमारा 60 ही आता है। कितना आएगा, 60 आएगा। अब यहाँ से हम अगर 10 से इसमें डिवाइड करते हैं तो यह हमारा 6 आने वाला है, और यह 15 से डिवाइड करते हैं, 15 चौको 60 आएगा, और 20 से अगर डिवाइड करते हैं तो यह 3 आने वाला है। तो यह हमारा कुल काम होता है, कुल काम। और यहाँ से यह जो है एक दिन में ए द्वारा काम किए गए क्षमता है, यह बी द्वारा किया गया क्षमता है, और ये सी द्वारा, मतलब एक दिन में वह कितना काम करेंगे ये हमें नीचे दिया हुआ। एक दिन का काम, मतलब एक दिन का काम, एक दिन का काम इतना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि जो यानी जो यहाँ पे ए है वो 2 दिन के बाद छोड़ के चला जा रहा है, और बी जो है वो 3 दिन के बाद हमको छोड़ के चला जा रहा है। तो अब हम देखेंगे कि ये छोड़ के जा रहे हैं तो कुछ काम तो करके जा रहे हैं। तो बी ए द्वारा किया गया काम कितना होगा। ये 2 दिन के बाद जा रहा है, तो 2 गुणे का 6, तो ये 6 दूना का 12 काम करके गया। और बी
द्वारा किया गया काम बी द्वारा, तो ये कितने दिन का है, 3 दिन बाद चला जा रहा है। तो यह बी जो है एक दिन में 4 काम करता था, 3 दिन में वो किया होगा 4 3 का 12 काम करके वो भी जाएगा। फिर उसके बाद देख लेते हैं कि शेष काम कितना बचा। तो शेष काम जो है निकालते हैं, शेष काम, जो शेष काम है वो टोटल कामों की संख्या हमारी 7 थी, जिसमें से ये 24 काम दोनों लोग मिलकर 12 काम को करके गए हैं। तो शेष काम हम ज्ञात करेंगे तो 60 माइनस का ये हमारा 24 आ गया, जिसे हमें घटाने पे मिलने वाला है 0 में से इसे घटाएंगे 6 मिला, और यहाँ पे हमारे पास बचा 5 में से 2 को घटाएंगे तो ये 36 काम अभी बचा हुआ। ये 36 काम जो करेगा यही शेष काम है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि यह काम कौन करेगा, सी द्वारा अकेले किए जाने वाला है। तो सी द्वारा इस शेष काम को कितने दिन लगेंगे, तो सी द्वारा किया गया, ठीक। तो यह शेष काम यानी 36 काम वो करेगा। तो ये दिन में जो है सी वो करता है 3 काम, तो 36 काम को करने में कितना दिन लगाएगा, 3 से यहाँ हम डिवाइड कर देते हैं तो 3 कम 3 दूना का 6, ये 12 दिन और लगाएगा। यानी शेष काम को वह 12 दिनों में करेगा, 12 दिनों में करेगा। अब देखिए यहाँ पे हम चौथे प्रकार के प्रश्नों की बात करते हैं। तो ये देखेंगे जब काम समाप्त हो जाए, यानी समाप्त एंडिंग चीज दिया होगा कि कितने दिन में वो काम पूरा समाप्त हो जाएगा, तो उसके पहले कोई ना कोई छोड़ के गया होगा, तो वह अंत समय से हमें ज्ञात करना होगा कि कौन आदमी छोड़ कर गया, तो कितना दिन में गया था छोड़ के, ये हमें निकालना होगा, ठीक है। इस प्रश्न में के अनुसार हम देखेंगे ए और बी किसी दीवार को, ये दीवार के बारे में काम कर रहे थे, तो वह 10 दिन में अकेले कर सकते थे और 15 दिन में कर सकते थे, लेकिन दोनों लोगों ने एक साथ तो काम शुरू कर दिया, परंतु समाप्त तो होना था, है ना, होने के 8 दिन, समाप्त तो होने के कितने दिन पूर्व बी काम छोड़ दे तो वो पूरा काम 8 दिन में पूरा हो जाए, मतलब ये पूरा काम 8 दिन में समाप्त होने वाले हैं, ठीक। और बी काम को छोड़ के जा रहा है, लेकिन इसमें हमें एक साफ कंडीशन नजर आती है कि ए अगर काम को नहीं छोड़ रहा है तो ये तो 8 दिन काम किया होगा, उसे हम हटा देंगे तो बाकी बी काम कर देगा। बस सिंपल सी कहानी होती है। यहाँ हमें समझना होगा कि ए उस काम को जो है वह 10 दिनों में करता है और बी वही काम करता है 15 दिन में। यदि इनका हम एलसीएम लें तो इसका एलसीएम जो आने वाला है वो हमारा 30 आने वाला है। क्या आने वाला है, 30। तो यदि इस 10 से डिवाइड करेंगे 3 आने वाला है और इस 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आने वाला है। अब हम देख रहे हैं इस पूरे प्रश्न के अनुसार जो 8 दिन में समाप्त हो रहे हैं, समाप्त हो रहा है उसमें हम देखेंगे कि बी काम को छोड़ रहा है न कि ए। तो ए द्वारा हम ज्ञात करेंगे ए द्वारा किया गया काम, ए द्वारा किया गया काम, ये तो 8 दिन तक काम कर रहा है। जब 8 दिन तक काम कर रहा है तो यह 8 गुणे के रेशियो से यह एक दिन में 3 काम करता है, तो 8 दिन में 24 काम करेगा। कितना काम करेगा, ये 24 काम करेगा। शेष बचा काम कितना, तो शेष बचा काम, जो बचा काम है टोटल हमारे पास 30 थे और इसमें से 24 माइनस कर देंगे तो हमें मिलने वाला है यहाँ पे 6 काम, यानी 6 काम ये करके समाप्त करेगा कौन, यानी जितने टाइम में बी इस 6 काम को कर देगा उतने दिनों बाद ये छोड़ दिया था, या 8 दिन के पूर्व वो काम यानी छोड़ा था। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यह 6 काम बी जो है, जो 6 काम करेगा तो 6 बाई का एक दिन में वह 2 काम करता है, तो ये 3 दिन में इस शेष काम को समाप्त कर देगा। तो हमें जानना था कि 8 दिन में समाप्त होने के लिए कितने दिन पूर्व
बी को काम छोड़ना होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि पूरा काम 8 दिनों का ये रेशियो है 8 दिनों का, तो यह यानी 3 ही दिन काम किया और उसके बाद छोड़ दिया। तो हमसे सवाल ये पूछा गया है 8 दिन में समाप्त हो जाए तो कितने दिन पहले, बताइए कितने दिन पहले वो काम छोड़ा था। तो यहाँ से हम देखेंगे ये 5 दिन पहले काम छोड़ा था। कितने दिन पहले काम छोड़ा था? 5 दिन पहले काम छोड़ा था। तो यहाँ से कितने दिन पहले या पूर्व निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? टोटल दिनों की संख्या में से 3 को घटाना होगा, क्योंकि 3 ही दिन काम करके छोड़ दिया था। तो ये हमारा 5 दिन आने वाला, यानी 5 दिन पूर्व वह बी काम छोड़कर चला गया था, जिससे वो 8 दिन में पूरा होगा। जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पूर्व कोई व्यक्ति काम छोड़ देता है, तो इस प्रश्न में हम ये प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं कि 3 लोग हैं ए बी सी, किसी खेत की निराई करनी है जो क्रमशः 36 दिन और 54 दिन और 72 दिन में कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे कि तीनों ने एक साथ निराई आरंभ की, परंतु निराई के 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया था और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। पूरी निराई कितने दिन में समाप्त हुई? इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले इसे लिखते हैं और देखते हैं इसका कुल काम कितना होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ए द्वारा ये 36 दिन ले रहा और बी द्वारा ये 54 दिन लेता है और सी द्वारा यह 72 दिन लेता है। अब इन तीनों का हम एलसीएम निकालते हैं, तो इन तीनों का जो एलसीएम होता है वो हम निकालेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो इन तीनों का जो एलसीएम आने वाला है वो हमारा 216 आने वाला है, 216 आने वाला है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि 216 आया तो ये 36 से कितनी बार में आएगा। तो यहाँ से 36 से इसमें भाग देते हैं तो देखते हैं कितना आने वाला है। यहाँ से अब तीनों का एलसीएम हमारा 216 होगा। जब 216 हम एलसीएम निकाले तो 36 से यदि हम भाग देंगे तो ये 6 बार जाने वाला है। कितनी बार जाने वाला है? 6 बार जाने वाला है। अब देखेंगे कि हम 54 से यदि इसमें भाग देते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 बार ये भाग जाने वाला है, 4 बार ये भाग चला जाएगा। और 72 से हम यदि इसमें भाग देते हैं तो ये देखेंगे कि हमारा ये 3 बार जाने वाला है। ये कितनी बार जाने वाला है? 3 बार जाने वाला है। इस तरह से सबसे पहले हमें ज्ञात करना होता है। तो ये हमारी क्षमता आती है, ये हमारी क्षमता होगी और इधर भी क्षमता होगी और इधर भी क्षमता होगी। तो जब हमारी क्षमता है, ये कुल काम है, तो जो लोग छोड़ के गए हैं यदि हम उनके उतने दिनों को काम को यदि ऐड करके इसे सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यदि हम देखें कि इन तीनों में, ठीक है, इन तीनों में 8 दिन पहले जो है वो काम छोड़कर चला जाता है ए और 12 दिन पहले ही वह छोड़कर चला जाता है काम यानी बी। तो यदि इनके 8-8 दिन काम और 12 दिन काम को यदि इसमें और जोड़ लिया जाए और टोटल से डिवाइडेशन कर दिया जाए कुल कामों को, तो हमें एग्जैक्ट आंसर प्राप्त किया जा सकता है। तो ए द्वारा 8 दिन का काम यह होगा 8 गुणे का, ये एक दिन में काम कितना करते हैं? 6। तो यहाँ से 6 का 8 छके 48, 8 छके 48 हो गया। और बी द्वारा 12 दिनों में काम निकाला जाए इनका, तो कितना आने वाला है? बी द्वारा 12 दिन पहले ही छोड़ के चले गए थे, तो यह 12 दिन में काम करवाया जाए तो वो भी हमारा 4 के रेशियो से काम कर रहे हैं। तो 12 चौक 48, ये दोनों लोग 48 काम करेंगे।
तो यदि यह काम यदि हम ऐड कर लें और पूरे काम से हम क्या करें कि डिवाइडेशन करें तो सही एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये यदि इसमें पूरा काम करें तो और कामों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। तो कामों की कुल संख्या हमें ज्ञात करने के लिए इनको भी इसमें शामिल करना होगा। तो कुल काम हम क्या करते हैं 216 में इनको भी पुनः शामिल कर लेते हैं 48 प्लस का 48। यदि शामिल कर लेंगे तो ये बाहर नहीं जा पाएंगे और सेट के बाद इसको हल किया जा सकता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 6 और 8 को जोड़ेंगे तो हमारा 14 हुआ। 14 में हम 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 में हम 8 को जोड़ेंगे तो 22 होगा। तो 22 में को 2 लिखते हैं। अब यहाँ से देखेंगे कि यह 4 4 8 हुआ, 8 1 9 हुआ और 9 10 11। तो हासिल था हमारा 11 एक हासिल है। यहाँ से देखेंगे 2 1 3। यह हमारा टोटल कामों की संख्या आ गया 312। यानी अब हम क्या करेंगे, इन तीनों की दक्षताओं के योग से इसमें भाग दे देते हैं। तो पूरी निराई का दिन कितना होगा, ये ज्ञात हो जाएगा। 312 बटे का हम कर देंगे, यानी इनकी दक्षता टोटल दक्षता जो होगी 6 प्लस का 4 प्लस का 3 होगा। तो ये हो गया हमारा 312 बटे का ये 13 से हम इसमें भाग देंगे तो देखते हैं कितना आने वाला है। 13 दूना का 26, 13 दूना का 26, 2 बार ये कैंसिल आउट हुआ। 13 दूना का 26 हो गया। अब इसको घटाते हैं तो घटाने पे हमारा जो बचेगा वो 5 बचने वाला है। 5 ये हो गया 52। तो 52 अब आया। अब 13 के पहाड़े में 13 चौको 52 होता है। तो यहाँ से देखेंगे 13 चौको 52, 4 बार में कैंसिल आउट हो गया। ये टोटल हो गया 24। यानी ये पूरा जो दिनों की संख्या है ये 24 दिन में पूरी निराई हो जाएगी। ये 24 दिन में पूरी की पूरी निराई हो जाएगी। यदि वो 8 दिन पहले छोड़ के चले जाएं और ये 12 दिन पहले छोड़ के चले जाएं तब भी वो यानी निराई 24 दिन में ही शामिल हो जाएगी। इनको ये छोड़कर चले गए थे तो इनको जबरदस्ती इसमें लाकर ऐड किया गया है, उसके बाद यानी कैलकुलेट करके निकाला गया, जिससे ये शामिल भले ही किया गया लेकिन एक्चुअल में ये शामिल नहीं है। फिर भी इस सवाल को इसी तरह से निकालना होगा तभी आसानी से निकलता है।